अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन। कल 27 तारीख़ है और 27 तारीख़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यूएन का जो आखिरी दिन है, यूएन जनरल असेंबली में जो इस वक्त इजलास चल रहा है उसका आखिरी दिन है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सामने आता है, क्या इम्प्लिकेशंस हैं। इस वक्त तक जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं, पाकिस्तान ने जिस तरीके से केस प्रेजेंट किया है अफ़गानिस्तान का, फिर चाइना ने, और कुछ हद तक फिर हम देखते हैं रशिया का जो सपोर्ट, बल्कि रशिया ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो सारी चेंजेस आई हैं उनसे अब ये नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो इमारात इस्लामी की नई हुकूमत है वो कुछ हद तक अपना केस खुद लड़ने सामने आएगी और दुनिया में अब वो रोटेट कर सकती हैं। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल क्या होना मुमकिन है, पहले इस पर आ जाते हैं और फिर आते हैं कि अब जब सफरी पाबंदियां हटा दी गई हैं, इमारात इस्लामी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तालिबान की जो टॉप नॉच लीडरशिप है इस वक्त उनके ऊपर से, तो अब पहला विज़िट क्या मुमकिन है, सबसे पहले वो कौन सी कंट्री में विज़िट करेंगे। यूएन के जनरल असेंबली में जो स्पीचेस हुई पाकिस्तान की तरफ से, किस तरीके से इस सारे केस को रखा गया, उसके बारे में हमने एक पूरी वीडियो में आपको बताया। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में जो मोटी मोटी बातें जिनकी वजह से बड़ी चेंजेस आई हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने अपना अफगानिस्तान का केस प्रेजेंट करते हुए ये कहा कि आपने जो उनके एसेट्स बिल्कुल फ्रीज कर दिए हैं और किसी तरफ से उनको ट्रेड नहीं जा रही, कोई एड नहीं जा रही, तो ये देखें कि जो बेसिक नीड्स हैं वो अफगानिस्तान में ख़त्म होती जा रही हैं, अद्वियात ख़त्म होती जा रही हैं, लोग भूख से मर सकते हैं। और अगर हम ऐसे ही देखते रहे तो कहीं बहुत देर ना हो जाए और फिर ये इंसानी हकूक़ पूरी दुनिया की तरफ से पामाल होंगे। इस प्रेजेंटेशन के बाद जो बड़ी चेंज आई है वो ये आई है कि अमेरिका की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने लिमिटेड परमिशन दे दी है। लिमिटेड परमिशन के बाद लाइसेंस दे दिया है कि अब तालिबान के साथ कुछ हद तक लेन देन शुरू हो जाएगी, जिसमें बेसिकली मेडिसिन और फूड से रिलेटेड ट्रेड विद अफगानिस्तान अब दुनिया की दीगर कंट्रीज़ भी शुरू कर सकती हैं और अमेरिका की तरफ से भी की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं समेत यूएन के, समेत एमनेस्टी के, समेत रेड क्रॉस के, ये सारी अब रीच कर सकेंगी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड शुरू हो जाएगी, जो अब इस अनाउंसमेंट के बाद शुरू हो भी चुकी है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। अब जो रिप्रेजेंटेशन का मामला था, जो ट्रैवलिंग का मामला था, उस पर आ जाते हैं और फिर आते हैं कि वो सबसे पहले कहाँ विज़िट करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस की कमेटीज़ होती हैं जो फैसला करती हैं कि कौन सी कंट्री को, के किस इंसान को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। उनके पास पूरे रिकमेंडेशन लेटर्स आते हैं कंट्रीज़ की तरफ से, जिनकी फिर अप्रूवल होती है और उनको फिर इजाज़त मिल जाती है। इस पर भी हम मुकम्मल तौर पर बात कर चुके हैं कि ये क्या प्रोसेस होता है। अब जो अमीर मुत्तकी फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के, उनकी तरफ से सुहेल शाहीन को नॉमिनेट किया गया था। सुहेल शाहीन जो है वो इस वक्त कतर में है। न्यूयॉर्क वो नहीं जा सकते क्योंकि उन पर भी पाबंदी थी, लेकिन अब सफरी पाबंदी हट चुकी है। ये जिस तरीके से इमरान खान साहब न्यूयॉर्क में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम उनका पूरा चला गया, उनकी पूरी स्पीच रिकॉर्डेड थी जो वहाँ पे प्ले हुई। तो ये मुमकिन ज़रूर है कि सुहेल शाहीन ये कर सकते हैं और इन पे सैंक्शंस हटाने में बेसिक रोल यहाँ पर रशिया ने प्ले किया है। यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी है जिसको तालिबान सैंक्शंस कमेटी 1988 कहते हैं। तालिबान सैंक्शंस कमेटी 1988 इनके जो चेयरमैन हैं वो चेयर कर रहे हैं इस वक्त इसको इंडिया, और ये सैंक्शन कमेटी ख़ासकर बनाई गई थी और सैंक्शन कर दिया गया था कि तालिबान पे एक टेररिस्ट का टैग, एक दहशतगर्दी का टैग भी था और वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे और वो यूएन में रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते थे। 1996 में जब इनकी हुकूमत आई तब भी इनको परमिशन नहीं मिली थी। अब जो को चेयर कर रहे हैं या जो वॉइस चेयर पर्सनशिप है वो इस वक्त रशिया के पास है। जो वाइस नेशन है वो रशिया है और रशिया के ही इकदाम की वजह से अब जो इमारात इस्लामी है उनको परमिशन मिल गई है कि वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दुनिया में सफ़र कर सकते हैं। समेत यूनाइटेड नेशंस के वो टाइम ड्यूरेशन क्या है, 90 डेज़ के लिए अलाउ किया गया है। अब ये केस आगे चाइना लेकर चल रहा था। चाइना ने वेरियस पॉइंट्स पे ये बात कही कि जब तक आप तालिबान को सामने आके ये बात नहीं करने देंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरीके से मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तब तक आप कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं
बना सकते, तो उनकी बात सुनना ज़रूरी है। 190 डेज़ का टाइम पीरियड मांगा गया था चाइना की तरफ से तालिबान के लिए, लेकिन अलाउंस उनको 90 डेज़ की मिली है, यानी 3 महीने हैं तालिबान के पास कि वो पूरी दुनिया में जिस कंट्री में चाहें, उनकी जो टॉप लीडरशिप है जिसमें हसन अखुंद शामिल है। हसन अखुंद आपको बता दें कि ब्लैक लिस्टेड थे, वो कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो दुनिया में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूर आगे जा सकते हैं। हसन अखुंद के अलावा जो मुल्ला गनी बरादर हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं पहले भी, एंड मुमकिन है कि वो अलॉन्ग विद द टॉप लीडरशिप मूव करें और दूसरी कंट्रीज़ में जा सकें। अब पहला विज़िट कहाँ होगा, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि दे शुड नॉट डिले, और वो करेंगे भी नहीं। तालिबान फ़ौरन अपना पहला जो फ़ॉरेन ट्रिप है या फ़ॉरेन विज़िट है वो अरेंज कर रहे भी हैं, उनको करना भी चाहिए। अब बहुत सारी इम्प्लिकेशंस, बहुत सारे जो नज़र आती हैं, वो लोग कहते हैं कि वो प्रो पाकिस्तान हैं, तो वो पाकिस्तान पहले आएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है, और क्योंकि चाइना की तरफ से उनको वेलकम भी कर दिया गया है, तो तालिबान सबसे पहले चाइना का दौरा करेंगे। चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर करने के बाद चाइना की तरफ से बात करवाएंगे कि रशिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। रशिया ने जहां उन्हें सफरी पाबंदियां उन पर हटाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, वहीं वहां उन्होंने अपनी कंट्री में उनको एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं दी, और ना ही ये कहा है कि वो उनको रिकग्नाइज़ कर लेंगे, बल्कि रशिया ने ये अपना बयान दिया है कि वो फ़िलहाल तालिबान को एज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं रिकग्नाइज़ करेंगे, लेकिन वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और वो देखेंगे कि तालिबान अपने प्रोमिसेस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। अगर तालिबान अपने वादों पर पूरा उतरते हैं तो रशिया उनके साथ खड़ा है और वो उनको रिकग्नाइज़ कर लेगा, लेकिन चाइना एक बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे चुका है कि चाइना रिकग्नाइज़ करने वाला है तालिबान की गवर्नमेंट को एज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और पहला दौरा एन मुमकिन है कि तालिबान की तरफ से चाइना में ही किया जाएगा। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक ऑफ़र दी थी अफ़गानिस्तान की नई गवर्नमेंट ने कि आप इसको अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और उसके बाद फिर यूरोप तक लेकर जाएं, और इस पर एन मुमकिन है कि काम हो। जो लोग कहते हैं कि सीपेक को वहाँ लेके जाया जाएगा, सीपेक को आप अफ़गानिस्तान नहीं लेके जा सकते। सीपेक इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ जी, इनका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक्सटेंड हो सकता है, वो BRI के अंदर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर आगे इसको बढ़ाया जाएगा। और हम इन द कमिंग मंथ्स देखेंगे कि चाइना बहुत जल्द बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान में शुरू करने वाला है। ये एक मुस्बत चेंज है जो इस वक्त इस पूरी जोग्राफ़ी में नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा अफ़गानिस्तान। और तालिबान को जब पता होगा कि हम अपने वादे पूरे करेंगे, तभी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे, तभी ट्रेड और बढ़ाई जाएगी। अभी जहां अद्वियात तक है, फूड प्रोडक्ट्स तक है, फिर और बढ़ा दी जाएगी, तो उनके पास एक मौका होगा, उनको मौका दिया जाएगा कि वो ख़ास कर ख़वातीन के लिए बेहतर इक़दाम करें, ख़वातीन की पढ़ाई के लिए बेहतर इक़दाम करें, और ख़वातीन को पार्टिसिपेशन दें हुकूमत में भी, और अदर जो फील्ड्स हैं जिसमें पहले से भी ख़वातीन काम कर रही थी उनको दोबारा से मौके दिए जाएँ। तो वो ये एक अच्छा ज़रिया है कि आप उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करें और उनको आगे बढ़ने की तलकीन भी करते रहें। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान और चाइना की काविशों की वजह से हुई है। एक पूरा केस लड़ा गया है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से अफ़गानिस्तान के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान को, इमरान ख़ान को, तालिबान की हुकूमत ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, चाइना का भी शुक्रिया अदा किया है। बहुत जल्द एक बड़ा मैसिव दौरा हम देखने वाले हैं तालिबान हुकूमत का चाइना में। उसमें क्या डेवलपमेंट्स तय पाती हैं, आगे खत्ते में क्या बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इन सब चीज़ों को जानने के लिए ग्लोबल ट्रक्स की आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।